नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। आज अपन पढ़ेंगे वाक्य। बच्चों, शब्द बनता है वर्णों से मिलके। जब वर्णों का एक समूह मिलके सार्थक अर्थ देता है तो शब्द कहलाता है, और शब्द मिलकर के एक सार्थक अर्थ बनाते हैं, अर्थ देते हैं तो वाक्य कहलाता है। तो डिफाइन में इसके शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, तो इस वाक्य में बहुत सारे शब्दों का मेल है और वो शब्द मिलके एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं, जो आपके 9th क्लास में कोर्स सिलेबस में है। तो आज अपन पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, उन 8 भेदों का भेद और उनके अर्थ, उनके वाक्य कैसे जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं और उसका एक अर्थ प्रदान करते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक, सेकंड नंबर है निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, 4th नंबर प्रश्नवाचक वाक्य, 5th नंबर विस्मयादिवाचक वाक्य, 6th नंबर इच्छावाचक वाक्य, 7th नंबर संदेहवाचक वाक्य, नंबर 8 जो है वो संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से ये 8 भेद जो है अर्थ के आधार पे वाक्य के बताए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं विधानवाचक वाक्य। इसका दूसरा नाम विधानार्थक भी है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य का होना बताया जाता है या फिर कोई सूचना मिलती है उस कार्य से, ऐसे जहाँ पे भी वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण जैसे कि एक दिन के बाद पूर्णिमा है, ये सूचना दे रहा है अपने को, तो ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, सुबह के समय सैर के लिए अच्छा होता है। इस प्रकार दोनों वाक्य जो है वो विधान, किसी कार्य का होना या किसी कार्य की होने की सूचना देता है। दूसरा है निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके इंग्लिश में होता है नेगेटिव सेंटेंस, वैसे ही हिंदी में भी होता है निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, तो ये किसी बात का न होना या न करने का बोध बता रहा है। फूल को मत तोड़ो, यहाँ पे न करने का बता रहा है। तो ये दोनों वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आप ये करेंगे या ये, चाय ये वाली पसंद है या ये। आप क्या काम करते हो,
इसमें प्रश्न किया गया है, तो ये जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ये इसका तीसरा भेद है अर्थ के आधार पे वाक्य का। अब देखते हैं आगे का। इसके बाद में आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना, आज्ञा और प्रार्थना दोनों चीज़ को ध्यान देना आपको, आज्ञा भी हो सकता है वहाँ पे या प्रार्थना भी हो सकता है, का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे गाय को खुला छोड़ दो, तुम अपना ध्यान रखो, हे भगवान हमें पास कर उत्तीर्ण कर देना। इस प्रकार के जो वाक्य है, यहाँ पे अपन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है इसका चौथा भेद अर्थ के आधार पे। नंबर 5 पांचवा भेद इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इसमें जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। 3 चीज़ें बताइए, इच्छा, कामना और आशीर्वाद। यहाँ पे आशीर्वाद जहाँ पे होगा वो इच्छा में आएगा और प्रार्थना जहाँ पे होगी वो आज्ञार्थक में आएगा। ये ध्यान रखना आप इस बात का। तो आज्ञा में आज्ञा और प्रार्थना, और इच्छा में इच्छा, कामना और आशीर्वाद, ये 3 चीज़ें जो है इसमें आएगी, उससे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभु आपकी कामना पूरी करे, आप सदा सुखी रहें, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इच्छार्थक वाक्य कहलाएंगे। इसके आगे जो है संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल बरसात होगी, रहमान कह रहा था शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। इस प्रकार जहाँ पे काम होना, एक संदेह पर काम के होने में संदेह होता है, वहाँ पे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य होता है। इसके आगे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेत एक शर्त पे काम होता है। जैसे अगर आपने अच्छा काम किया तो ये पैसे मिलेंगे। इसमें एक कार्य जो है एक शर्त पे डिपेंड है। दूसरा, पढ़ाई करोगे तो शाबाशी मिलेगी। इस प्रकार कार्य जो है वो एक शर्त पे निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे का भेद आगे विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है वो विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। दूसरा, वाओ तुमने तो बहुत अच्छा चित्र निकाला है। इस प्रकार वाक्य जहाँ पे शब्दों के माध्यम से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है, उस वाक्य में विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके 8 भेद आपको समझने हैं।